तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक नए और मज़ेदार सफ़र पर चलते हैं। आज हम उन आम घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझेंगे जो हर दिन हमारे सामने होती तो हैं, पर फिर भी एक रहस्य बनी रहती हैं। पानी हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है और आज हम इसके अलग अलग रूपों से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प सवालों को मिलकर सुलझाएंगे। इस सफ़र की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद बचपन से हम सबके दिमाग में आता रहा है। बारिश के बाद हम सब देखते हैं कि सड़कों और मैदानों पर गड्ढे पानी से भर जाते हैं, लेकिन धूप निकलने के कुछ ही देर बाद पुफ, वो पानी अचानक कहाँ गायब हो जाता है। पहला हिस्सा है बर्फ और जल। इस गायब होते पानी का रहस्य सुलझाने से पहले इनके बीच का बुनियादी रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करें, बस एक कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालकर उसे मेज पर छोड़ दें, तो थोड़ी ही देर में हमें एक रोचक बदलाव देखने को मिलता है। बर्फ का वो ठोस टुकड़ा कमरे के तापमान पर धीरे धीरे पिघलकर पानी में बदल जाता है। और ये एक बहुत ही शानदार बात दर्शाता है। हालांकि बर्फ और पानी बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। जैसे ठोस बर्फ को हाथ में पकड़ा जा सकता है, जबकि पानी बहता है और उसे वैसे पकड़ा नहीं जा सकता। फिर भी वास्तव में ये दोनों एक ही पदार्थ के दो अलग अलग रूप हैं। कमाल की बात है ना। दूसरा हिस्सा, पानी का गायब होना। पदार्थ के इन रूपों को समझने के बाद चलिए अपने पहले बड़े एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जब स्टील की एक प्लेट में रखा थोड़ा सा पानी कुछ समय बाद गायब हो जाता है, तो दो दोस्तों आवरी और थिराव के बीच इस पर काफी बहस होती है। आवरी को लगता है कि शायद पानी प्लेट के अंदर रिस किया होगा, जबकि थिराव इस बात से बिल्कुल असहमत है। उसका मानना है कि स्टील की प्लेट में पानी का रिसना असंभव है। इसके जांच करने के लिए अगर हम प्लेट के नीचे ध्यान से चेक करें, तो हम पाएंगे कि प्लेट बिल्कुल सूखी हुई है, मतलब वहां किसी तरह का रिसाव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ऊपर का पानी पूरी तरह से गायब हो गया। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि पानी रिस कर नहीं बल्कि हवा में गायब हुआ है। यहां असल में एक बेहद खास वैज्ञानिक प्रक्रिया हो रही है, जिसे हम वाष्पन या इवेपोरेशन कहते हैं। ये हम रोज देखते हैं। जैसे जब हम हाथ पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो वो देखते ही देखते हवा में उड़ जाता है। पानी का द्रव से अदृश्य गैस यानी वाष्प में बदल जाना ही वाष्पन कहलाता है। तीसरा हिस्सा, वाष्पन की गति। अब एक नया सवाल उठता है, क्या यह वाष्पन हमेशा एक ही स्पीड से होता है या इसकी रफ्तार कम ज्यादा हो सकती है? इसे टेस्ट करने के लिए एक मजेदार तुलना करते हैं। एक छोटी बोतल के ढक्कन में थोड़ा पानी लेते हैं और बिल्कुल उतना ही पानी एक चौड़ी प्लेट में डालते हैं। दोनों के सूखने का समय नोट करने पर हमें समझ आएगा कि सतह के आकार का आखिर क्या असर होता है। और नतीजा क्या निकलता है? प्लेट में रखा पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि प्लेट का क्षेत्रफल बड़ा होता है, जिससे ज्यादा पानी हवा के संपर्क में आता है, और यही चीज इवेपोरेशन के प्रोसेस को सुपरचार्ज कर देती है। असल जिंदगी में हम ये रोज देखते हैं, खासकर कपड़े सुखाते वक्त। गर्मी और तेज हवा वाले दिन कपड़े बेहद जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि तेज धूप और हवा इवेपोरेशन को बढ़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिपचिपे बरसात के दिनों में, जब हवा में पहले से ही नमी होती है, कपड़े सूखने में बहुत वक्त लगता है। चलिए अब आते हैं चौथे और काफी मजेदार टॉपिक पर, ठंडे गिलास का रहस्य। ये एक ऐसी घटना है जो वाष्पन के बिल्कुल उलट काम करती हुई लगती है। सोचो, जब भी हम कांच के किसी गिलास में बेहद ठंडा पानी या बर्फ डालते हैं, तो गिलास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें उभर आती हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल दिमाग को खटखटाता है, आखिर ये पानी बाहर आ कहां से रहा है? एक बार फिर दो अलग अलग थियरीज सामने आती हैं। आवरी सोचती है कि शायद कांच में छेद हैं और ठंडा पानी वहां से रिसकर बाहर आ गया है, पर थीरव इस संदेह को तुरंत खारिज कर देता है। उसे लगता है कि इसके पीछे कोई और ही साइंस है। इसे साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए बर्फ वाले इस गिलास को एक प्लेट से ढककर एक हाईली सेंसिटिव डिजिटल स्केल पर रख देते हैं। इसके बाद आगामी आधे घंटे तक हर 5 मिनट में हम इसका वजन नोट करते हैं। जैसे जैसे स्केल से डेटा आता है, एक बहुत ही चौंका देने वाला पैटर्न दिखता है। शुरू में जहां वजन 200 ग्राम था, वो धीरे धीरे बढ़कर 206 ग्राम हो जाता है। यानी समय बीतने के साथ इस पूरे सेटअप का वजन लगातार बढ़ रहा है। सोचिए जरा, अगर गिलास का अपना ही पानी रिसकर बाहर आ रहा होता तो कुल वजन बिल्कुल वैसा ही रहता ना?
वजन में हो रही इस वृद्धि का एक ही मतलब है कि ये एक्स्ट्रा पानी गिलास के अंदर से नहीं बल्कि बाहर कमरे की हवा से आकर वहां जमा हो रहा है। अपने डाउट्स पूरी तरह क्लियर करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को एक छोटा सा ट्विस्ट दे सकते हैं। गिलास में पानी के लेवल को टेप या मार्कर से मार्क कर लेते हैं। हम ध्यान से देखते हैं कि बाहर बूंदें बनने के बावजूद अंदर पानी का लेवल 1 मिलीमीटर भी नीचे नहीं जाता। और लीजिए, हो गया प्रूफ। कांच का ठोस गिलास पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है, इसलिए उस गिलास पर दिखने वाली बूंदें किसी भी हालत में अंदर से लीक नहीं हो रही, बल्कि वो पूरी तरह से बाहरी वातावरण का ही नतीजा है। 5वां और आखिरी हिस्सा, संघनन और उसके प्रमाण। अब जब क्लियर हो गया है कि ये पानी हवा से ही आता है, तो आइए इस वैज्ञानिक घटना को एक नाम देते हैं। दरअसल हवा में हर वक्त अदृश्य जल वाष्प मौजूद होता है। जब ये वाष्प किसी ठंडी सतह जैसे बर्फ वाले ग्लास से टकराता है, तो वो तुरंत संघनन यानी कंडेंसेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। वही गैस दोबारा लिक्विड में बदलकर पानी की उन बूंदों का रूप ले लेती है जिन्हें हम ग्लास के बाहर देखते हैं। हम इस संघनन को अपने आसपास अक्सर देखते हैं। सर्दियों की सुबह पौधों की पत्तियों पर जो ओस की खूबसूरत बूंदें होती हैं, वो इसी का उदाहरण है। या फिर जब रसोई में उबलते हुए पानी को बर्तन से ढका जाता है, तो भाप उस ठंडे ढक्कन से टकराकर वापस पानी की बूंदें बन जाती है। जानकारी के इस रोचक सफर को समाप्त करते हुए इस आखिरी और मजेदार सवाल पर विचार कीजिए। अगर एक पंखा सिर्फ कमरे की नॉर्मल हवा को इधर-उधर घुमाता है और खुद कोई ठंडी हवा पैदा नहीं करता, तो फिर उसके चलने से हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? और वो हमारे पसीने को इतनी जल्दी वाष्पित करने में कैसे मदद करता है? ये विज्ञान का एक खूबसूरत चमत्कार है जो आगे और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही।